नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। यदि आपको रिजेक्शन मिले तो जीवन में कई बार ऐसा देखने में आता है या ऐसा होता है कि आपको रिजेक्शन झेलना पड़ता है। लोग आपको आपकी प्रेजेंस को स्वीकार नहीं करते, आपको रिजेक्ट कर देते हैं किसी कारण से। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि रिजेक्शन किस चीज़ के कारण से मिल रहा है, वो बात को ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आपको रिजेक्शन किसी पर्टिकुलर इंटेंशन से मिल रहा है, तब तो आपको कोई उस पर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये तो सिर्फ एक सामान्य बात है, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। क्योंकि आपको पता है जो चीज़ वो आपकी तरफ दे रहे हैं वो चीज़ एक्चुअली में है ही नहीं, वो सिर्फ आपको ज़बरदस्ती नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तब आपको कोई उस पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, उसकी अवहेलना करने की ज़रूरत है सिर्फ, क्योंकि वो रिजेक्शन एक्चुअली आपके लिए बना ही नहीं है। रिजेक्ट यदि आपको किया जाता है कब, यदि आपको आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहाँ आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है या तो कोई स्पेशल कैंडिडेट उन्होंने सोच रखा है या फिर आपके अंदर ही कोई कमी है। दोनों स्थिति में समझने की बात ये है कि यदि उनका पर्टिकुलर कोई कैंडिडेट है तब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, और यदि आपके अंदर कोई कमी है तो निश्चित रूप से उन्होंने आपको आने वाले समय के लिए अवेयर कर दिया है। यहाँ पर आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को दोबारा से प्रेजेंट करने की ज़रूरत है। ये समझने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं आपसे लापरवाही हो गई है, कहीं ना कहीं आपसे कोई चूक हुई। चूक दो तरह की है, एक ये कि आपने बहुत दिनों से जिस इंटरव्यू में बैठे उसकी तैयारी बहुत दिनों से छोड़ दी थी, या फिर आपने तैयारी ही नहीं की। तो दोनों ही स्थिति में जिम्मेदार आप खुद हैं, यानी आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। यहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि अब क्या होगा। अब कुछ नहीं होगा भाई, ये तो आप खुद जान रहे हैं कि आप ही की कमी के कारण से ऐसा हो गया है। तो कौन दूसरा तो नहीं करेगा, आपके ऊपर काम तो आप ही को करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। आपको करना पड़ेगा काम, तभी आप सफल होंगे। यदि ये रिजेक्शन आपको समाज में देखने को मिले, जैसे आप राजनीति में देख रहे हैं, राजनीति में रिजेक्शन दो कारणों से होता है। राजनीति शब्द ही राजनीति है। एक इसलिए कि आपको आपके पद से हटाने के लिए जबरदस्ती भी हो सकता है। दूसरी बात आप ये है कि रिजेक्शन इसलिए मिल रहा है कि सामने वाला अपने पार्टी को जिताना चाहता है, इसलिए रिजेक्शन मिल रहा है। यानी सामने वाला जो है अपने जो पार्टी का है उसके साथ चल रहा है। तो यदि अपनी पार्टी के साथ चल रहा है व्यक्ति और आपको रिजेक्शन दे रहा है, तो इसमें परेशान होने की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो स्वाभाविक सी बात है भाई, हर व्यक्ति अपनों को ही चाहता है, दूसरों को थोड़ी चाहता है। राजनीति में आए हैं तो राजनीति में तो खुलेआम सामने ही सारी चीज़ों को स्वीकार करना पड़ेगा आपको। इसमें कोई गलत बात तो है नहीं कि व्यक्ति अपने जो है नेता को जो है वो साथ दे रहा है। हो सकता है उसका नेता सही हो सकता है उसका नेता गलत हो, लेकिन वो सिर्फ इसलिए साथ दे रहा है क्योंकि वो उस पार्टी के व्यक्ति को जिताना चाहता है। तो यहाँ पर रिजेक्शन पर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। दूसरी बात ये है कि रिजेक्शन देने का कारण ये है कि वो आपके ज़बरदस्ती आपकी कुर्सी को छीन लेना चाहता है। तब आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। अब ज़बरदस्ती कोई यदि आपकी चेयर को कोई छीनना चाह रहा है,
ज़बरदस्ती उस पर उसको हथियाना चाहता है। आपके अंदर सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती अपने आप को उस पद का हकदार बता कर के उसको छीन लेना चाहता है। तब निश्चित रूप से आपको सजगता बरतने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप एक्शन लेंगे नहीं, तब तक आप अपनी कुर्सी को बचा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके सामने वाले व्यक्ति के इरादे नेक नहीं है। वो पहले पहले समय में जो आपने सुना था ना कि राजा लोग जो है दूसरे के राज्य को हथियाने के लिए, दूसरे के राज्य पर कब्जा करने के लिए किसी भी समय चढ़ाई कर दिया करते थे। अब ये तो एक इसी तरह की चढ़ाई हो गई ना कि मुझे छीनना ही है। तो फिर सामने वाले व्यक्ति को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। जब पता है सामने वाला व्यक्ति जो है वो कभी भी इस तरीके की हरकत कर सकता है, तो आप नेता हैं, आपके पास सारी चीज़ है, फिर आप अवेयर नहीं है, तो ये आपकी गलती है। यहाँ पर आपकी सरासर गलती है कि आप अपनी कुर्सी पर बैठे हुए अपने आप के काम को तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अपने आप की सजगता को आपने छोड़ दिया है, क्योंकि आप ये मान बैठे हैं मेरी कुर्सी को कोई ले नहीं सकता। ये आपका अहंकार है जो आपको नीचे लेके जा सकता है। इस अहंकार को हटाने की ज़रूरत है। इससे यदि इसको हिला दिया ना आपने, यदि ये मान लिया ना कि ऐसा हो भी सकता है, तो आपकी जो सफलता है उसको कोई किसी तरीके से मिटा नहीं सकता। कारण ये कि आप सफल ही हैं, आप तो सफल हैं ही, लेकिन सामने वाला तो ज़बरदस्ती कर रहा है। जैसे शिवाजी को पता लग जाता था तो शिवाजी जो है अपनी सतर्कता बरतते थे, तो वो सतर्कता बरतना गलत नहीं है। वो सतर्कता गलत नहीं है। जब आप को पता है किसी चीज़ का फिर भी आप अवेयर नहीं है, तो ये तो एक तरीके से नासमझी हो गई। ये तो बिल्कुल मतलब जानबूझ करके अपने आप को परेशानी में डालने वाली स्थिति हो गई। एक व्यक्ति को सफलता इसलिए नहीं मिल रही कि वो उस पद के योग्य ही नहीं है, उसमें काबिलियत ही नहीं है, तो वो मान चुका है। तो यदि दूसरा कोई ले लेता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर काबिलियत है, आप, लेकिन सिर्फ आपके अंदर ये अहंकार हो सकता है कि नहीं, ये मेरी कुर्सी में कौन ले सकता है, मेरे से आगे कौन जा सकता है। जब व्यक्ति को ये कहीं भी लगने लगे तो समझ लो कि कहीं ना कहीं कुछ गलती उससे हो रही है, चूक हो रही है, और इस चूक का परिणाम निश्चित रूप से सामने आएगा, जो नहीं होना चाहिए। जी, चाहे छोटा पद हो, चाहे बड़ा पद हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन सजगता तो हमेशा ही व्यक्ति को रखनी चाहिए। बहुत सारी सी चीज़ें आप आज भी आप देखते हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि लड़ाई हो, सालों साल लड़ाइयाँ नहीं होती, शायद जीवन भर भी लड़ाई ना हो, लेकिन व्यक्ति को फिर भी बहुत सी चीज़ें ध्यान में रख के सतर्कता बरतनी पड़ती है। हमें मालूम है, हो सकता है कि कोई भी हमारे घर में चोरी ना करे, लेकिन फिर भी हम दरवाज़ा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि सजगता जरूरी है। तो दरवाज़ा तो लगाने की ज़रूरत है। यदि हम दरवाज़ा ही नहीं लगाएंगे, खुला हुआ छोड़ दिया और हम कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा मेरे एक घटना मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग मथुरा में थे और अचानक ही कुछ इसी तरीके का मेरे ससुराल वालों का कुछ इसी तरीके का एटीट्यूड था उनका, और कुछ इस तरीके से था मेरी मतलब इन लॉज का ये मानना था कि हमारे परिवार के ऊपर कोई किसी तरीके का कोई अटैक नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं हो सकता, चोरी वगैरह किसी चीज़ का हमें डर नहीं लगता, कोई नहीं कुछ कर सकता। तो रात के समय में वो सारे दरवाजे खोल करके सोया करते थे, सारे दरवाजे खोल लिए, कोई डर ही नहीं है। और एक दिन डकैती पड़ी, और जिस दिन डकैती पड़ी उस दिन उन्होंने, वहाँ पर बहुत सारे किराएदार थे, इसलिए उनको इस चीज़ का ये था कि किराएदार की वजह से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने सारे किराएदारों को बाहर से लॉक कर दिया और तब डकैती पड़ी।
ये बात अलग है कि बाद में स्थितियाँ दूसरी हुई और चीज़ें सारी आ गई, वो अलग बात है। लेकिन डकैती हुई, ये किस लिए हुई थी? क्योंकि खोल करके सो रहे थे। ये इससे ज़्यादा नादानी हो नहीं सकती। लेकिन कभी कभी व्यक्ति ऐसी भी गलतियां करता है। ये सिर्फ मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि कभी कभी जो आदमी अपने आप को इतना श्रेष्ठ मान लेता है, इतना ज़्यादा निर्भय मान लेता है कि वो मुझे किसी का भय नहीं लगता, मुझे ये नहीं हो सकता, मुझे वो नहीं हो सकता। तो जब ऐसी स्थितियां होने लगी, समझ लो कुछ ना कुछ स्थिति हो सकती है, क्योंकि सावधानी हमेशा आवश्यक है। तो रिजेक्शन आपका किस लिए है, इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो रिजेक्शन यदि सामने वाला इसलिए दे रहा है ताकि आपको हिला सके, आपके मन में दुविधा पैदा कर सके, आपको आपके आपके काम से डाइवर्ट ध्यान कर सके, तो यहाँ पर आपको अपने काम से अपना ध्यान डाइवर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि आपका काम में दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है तो ये कि दूसरे व्यक्ति को वो जगह चाहिए। यहाँ पर सावधानी की ज़रूरत है। यदि आप उस जगह को चाहते हैं तो, यदि नहीं चाहते हैं तो फिर कोई बात नहीं है। यदि नहीं चाहते हैं कि ले ले, मेरा भाई है, कोई बात नहीं है, ले ले तो ले ले, तो फिर ठीक है। यदि यदि आपको लगता है रिजेक्शन खराब, तो आपको वो चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी। लेकिन रिजेक्शन का हर बार ही आप उत्तर दें, किसी ने भी कुछ भी कहा और आप उसका उत्तर दे रहे हैं, हर रिजेक्शन का आप उत्तर दे भी नहीं सकते, हर व्यक्ति को आप समझा भी नहीं सकते, और मुझे लगता है समझाना भी नहीं चाहिए। हर व्यक्ति आपको स्वीकार क्यों करे? ऐसी क्या बात है भाई आपके अंदर जो दूसरा व्यक्ति स्वीकार, आपको अच्छा लगता होगा, आपका सारी चीज़ें दूसरे व्यक्ति को नहीं अच्छी लगती तो नहीं अच्छी लगती। जरूरी क्यों है कि सामने वाले को मुझे पसंद ही करना पड़ेगा? ये क्या बात हुई? हमेशा हर व्यक्ति हर किसी को पसंद करे, ये जरूरी नहीं होता। तो यहाँ पर कोई खास बात नहीं है, बस एक अपने व्यक्ति के स्वभाव की बात है। किसी से किसी के विचार मिलते हैं, किसी से नहीं मिलते हैं। तो इसमें कोई इतनी परेशान होने की, इतना ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। ये तो सामान्य रिजेक्शन है, जिस पर बिल्कुल ही ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। एक और तरीके का रिजेक्शन, जब आप कई बार आपने देखा होगा रैली निकल रही है, लोग 10 तरह की बातें कर रहे हैं, कुछ लोग आपके पक्ष में, कुछ विपक्ष की बात कर रहे हैं। वहाँ भी आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति आपके पक्ष में हो ये ज़रूरी नहीं है। और वहाँ पर रैली है, वहाँ पर आपको सुनना पड़ेगा। यदि आप पब्लिक फिगर हैं तो आपको पब्लिक की बातों को ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि पब्लिक की कुछ डिमांड है तो निश्चित रूप से आपको उन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है किसी की कोई डिमांड हो, कोई कुछ, यदि वो डिमांड जायज़ है तो निश्चित रूप से उस पर काम करने की ज़रूरत है। कई बार हम उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन सामने वाले की डिमांड शायद बहुत ज़रूरी है। कई बार सामने वाले को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, जो कई बार भूल जाता है व्यक्ति। अप्रिशिएट करना ज़रूरी होता है। तो जीवन में बहुत जगह रिजेक्शन करना है, बहुत जगह रिजेक्शन की अवहेलना करनी है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। यदि आप समझ लेते हैं तो फिर आपको रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारी चीज़ें दुनिया के अंदर चलती रहती हैं। ये